तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में टॉपिक चल रहा है हीमोपोएटिक सिस्टम। और हीमोपोएटिक सिस्टम में देखो हम लोगों ने कंपोजिशन एंड फंक्शन देख लिया। हीमोपोएसिस के कितने प्रोसेस हो सकते हैं वो सारे प्रोसेस की जानकारी हो गई। कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन ऑफ ब्लड सेल्स बोले तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में जान लिया। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग किस तरीके से होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स कैसे कौन कौन से होते हैं, उनको कैसे याद करना है विद निमोनिक्स, इतना चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स। ये ब्लड ग्रुप क्यों बनाए गए और इनके बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है। देखो होता क्या था, इसके पीछे काफी सोचने वाली बात है कि जब दो लोगों की शादी होती है तो लोग कुंडली मिलाते हैं, है ना। ठीक है, अपनी प्राचीन परंपरा है, लेकिन आज के दौर में देखना चाहिए ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक, ब्लड ग्रुप में सिर्फ एबीओ सिस्टम ही नहीं, एबीओ सिस्टम तो बहुत कॉमन सिस्टम है। जो आरएच सिस्टम है, आरएच फैक्टर सिस्टम है, यह भी पता करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेल फीमेल में से कोई एक आरएच पॉजिटिव और कोई एक आरएच निगेटिव अगर हो गया तो समस्या बहुत बढ़ जाती है। ठीक उसी तरीके से एबीओ सिस्टम में भी पॉजिटिव निगेटिव अगर हो गया तो समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं। तो इसलिए देखना चाहिए। अच्छा, होता क्या था पहले के टाइम पे, किसी को भी ब्लड की जरूरत पड़ी तो किसी का ब्लड, भाई खून तो खून होता है, खून का रंग लाल होता है, सब में प्लाज्मा होता है, पानी होता है, प्लेटलेट्स होती हैं। किसी का खून किसी को चढ़ा दिया जाता था जब तक कि ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी नहीं हुई थी, है ना। तो इस केस में ब्लड तो मिल गया, ब्लड डोनर तो तैयार हो गए, लेकिन इस बात का इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाता था कि सामने वाले का ब्लड ग्रुप कौन है सा है और किसका ब्लड ग्रुप इसको चढ़ सकता है। तो किसी का भी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाता था तो मोस्ट ऑफ द केसेस में पेशेंट की मौत हो जाती थी। धीरे धीरे करके लोगों को जानकारी बढ़नी शुरू हुई, लोगों ने पढ़ना शुरू किया, रिसर्च चालू करी और धीरे धीरे करके ब्लड ग्रुप सिस्टम का पता चला। स्टार्टिंग में एबीओ सिस्टम आया, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, इसकी जानकारी मिली, राइट। तो इस सिस्टम के बेस पे ट्रांसफ्यूजन जरूरी होगा, मींस ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट होना शुरू हुआ और जब स्टार्ट हुआ तो वो क्या हुआ, मींस सक्सेसफुल होने लगा, लोगों की जान बचने लगी। तो इसको वाइडली एक्सेप्टेड एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को पूरी तरीके से वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट कर लिया गया और इसी को माना जाने लगा। तो आज हम लोग इस टॉपिक के अंदर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और आरएच सिस्टम, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है। डिफरेंट ब्लड ग्रुप आर एसोसिएटेड विद जेनेटिकली डिटरमाइंड differences in the antigen on the surface of the membrane RBC। देखो होता क्या है, अब इसमें दो चीजें हैं, एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। ठीक, एंटीजन क्या होता है, एंटीजन को इनिमी बोल सकते हो, आतंकवादी बोल सकते हो, टेररिस्ट बोल सकते हो। बोले तो जो एंटीजन है वो फॉरेन पार्टिकल्स है, बाहर से आया हुआ, वो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, बाहर से आया हुआ। और बाहर से आया हुआ कोई भी इन्वेडर, कोई भी अंदर आता है तो हम उसको दुश्मन की नजर से देखते हैं, क्योंकि वो हमारा पार्ट नहीं है। ठीक, तो ये एंटीजन क्या होता है, ये आरबीसी की सेल पे, जो डंबल शेप आरबीसी होती है उसकी सेल पे जो प्रोटीन होता है, उसकी सेल पे जो पार्टिकल्स होता है जो बाहर से आया हुआ है, इसको बोलते हैं क्या, एंटीजन। क्या बोलते हैं, एंटीजन, राइट। अब फिर एंटीबॉडी क्या है, इस एंटीजन के अगेंस्ट में, इस एंटीजन से लड़ने के लिए जो हमारी बॉडी सपोर्टिंग सिस्टम जनरेट करती है, सेल्स जनरेट करती है, उनको बोलते हैं एंटीबॉडी। और वो कहां पे होती है, हमारे ब्लड के प्लाज्मा में, मींस आरबीसी के अंदर। ठीक, अब देखो इतनी चीज हो गई। तो डिफरेंट ब्लड ग्रुप आर एसोसिएटेड विद जेनेटिकली डिफरेंस इन, किसमें डिफरेंस है, एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। एंटीजन कहां है, आरबीसी सरफेस पे है। और किस पे डिफरेंस है, एंटीबॉडी इन ब्लड सीरम, ब्लड के सीरम में है एंटीबॉडी। इन दो चीजों के बेस पे ये जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है जो डिवाइड किया गया है, इसके पीछे का बेसिस क्या है, बेसिस है एंटीजन और एंटीबॉडी।
का होना, तो किसमें कौन सा एंटीजन किसमें कौन सा एंटीबॉडी, इसके बिहाफ पे डिसाइड किया कौन सा ब्लड ग्रुप किसको ट्रांसफ्यूज होना चाहिए, कौन सा किसको नहीं होना चाहिए, राइट। देयर आर टू मेन सिस्टम यूज्ड टू क्लासिफाई ब्लड डोनेटेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन बाय ट्रांसफ्यूजन। दो तरह के सिस्टम बना दिए गए। इफ डोनर ब्लड ग्रुप डज नॉट मैच विद दैट द रिसिपिएंट, इनकम्पैटिबिलिटी रिजल्ट एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन बोले तो जब आपका एंटीजन और एंटीबॉडी का जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन हो गया अगेंस्ट द एक्शन हो गया, तो उसको क्या एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन में क्या हीमोलिसिस होने लगती, आरबीसी हमारी ब्रेक डाउन होने लगती हैं, मींस फाइटिंग चालू हो जाती है। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर डोनर का ब्लड ग्रुप एक दे रहा है, जो ब्लड ग्रुप दे रहा है उसको डोनर बोलते हैं, जो ब्लड ले रहा है उसको एक्सेप्टर बोलते हैं। तो दोनों का ब्लड ग्रुप मैच होना जरूरी है। क्यों, इसके बारे में भी अभी हम आगे देखेंगे। तो जो डोनर है, डोनर का ब्लड ग्रुप रिसीवर के ब्लड ग्रुप से अगर मैच नहीं करता है तो वहां पे क्या हीमोलिसिस हो जाती है, ब्रेकडाउन होने लगता है आरबीसी का। इस प्रोसेस को हीमोलिसिस या फिर एग्लूटिनेशन बोलते हैं। ये टर्मिनोलॉजी याद रखना, ये टर्मिनोलॉजी एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। एग्लूटिनेशन या हीमोलिसिस। एग्लूटिनेशन क्या, लिसिस ऑफ डोनेटेड रेड सेल्स आफ्टर ट्रांसफ्यूजन, एग्लूटिनेशन ऑफ द इरिथ्रोसाइट्स। जब किसी ने डोनेट किया ब्लड तो रिसीवर ने इसको क्या, अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं करेगा तो जो रिसीवर है हमारा, उसके अंदर का जो ब्लड है वो उसके अगेंस्ट में क्या बना लेगा, एंटीबॉडी बना लेगा। तो जो ब्लड नया आ रहा है उस ब्लड की आरबीसी पे वो फायरिंग शुरू कर देगा, उस आरबीसी का ब्रेकडाउन शुरू कर देगा, तो क्या हो जाएगी, हीमोलिसिस हो जाएगी। करेक्ट। तो मेम्ब्रेन ऑफ द इरिथ्रोसाइट कंटेन्स एंटीजन कॉल्ड एग्लूटिनोजन। आरबीसी, भाई आरबीसी कैसी, डंबल शेप की आरबीसी, इसकी सरफेस पे है एंटीजन, इसकी सरफेस पे है एंटीजन। इस एंटीजन को और क्या बोलते हैं, इस एंटीजन को बोलते हैं एग्लूटिनोजन। क्या बोलते हैं, एग्लूटिनोजन। ठीक है। पीपुल हैव नेचुरल एंटीबॉडी, उसको बोलते हैं एग्लूटिनिन। एंटीबॉडी को हमने नाम दिया एग्लूटिनिन और एंटीजन को नाम दिया एग्लूटिनोजन। ये सारी टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपका एग्जिट एग्जाम आए, चाहे आपका एग्जाम का एमसीक्यू आए, बोर्ड एग्जाम का। अब हमारी टेंडेंसी और अप्रोच पढ़ने की ऐसी होनी चाहिए कि कंपिटिटिव अप्रोच होनी चाहिए, कि हमें कंपटीशन निकालना है और कंपटीशन को क्वालिफाई करना है, राइट। तो एग्लूटिनोजन आर जेनेटिकली डिटरमाइंड, आर टू टाइप। किस तरह से, दो तरीके से। एग्लूटिनोजन बोले तो एंटीजन, जहां टर्म पड़ेगा एग्लूटिनोजन वहां पे आप समझ जाओ हम बात कर रहे हैं एंटीजन की। जहां पे बात करें एग्लूटिनिन की वहां समझ जाओ बात हो रही है एंटीबॉडी की। करेक्ट। टर्मिनोलॉजी में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो दो तरह के एंटीबॉडी, एंटीजन, एग्लूटिनोजन, दो तरीके के, इनके बिहाफ पे हमारा ब्लड ग्रुप सिस्टम है। इट इज पॉसिबल टू हैव एंटीजन ए इन रेड ब्लड सेल्स ग्रुप ए। क्या कह रहा है, कोई ब्लड ग्रुप किसी का ए है तो उसके पास जो ब्लड ग्रुप होगा उसी ब्लड ग्रुप का एंटीजन है। याद करने के लिए ध्यान रहे, अगर मेरा पास मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे पास जो एंटीजन होगा वो कैसा होगा, ए होगा। ब्लड ग्रुप जो होगा वही उसका एंटीजन होगा। करेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिर्फ एंटीजन और ब्लड ग्रुप समझो। किसी इंसान का, सब चीजें देखो, जितना पढ़ाता चलो उतना फर्जी दिमाग मत लगाओ। किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ए तो उसका एंटीजन ए, किसी इंसान का ब्लड ग्रुप बी तो उसका एंटीजन बी, किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ए बी तो एंटीजन क्या होगा, ए बी होगा। किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ओ तो एंटीजन कोई नहीं होगा। क्लियर। ब्लड ग्रुप ए तो एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप बी तो एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप ए बी तो ब्लड ग्रुप तो एंटीजन ए बी, और ब्लड ग्रुप ओ तो कोई एंटीजन नहीं। यहां तक क्लियर। तो इट इज पॉसिबल टू हैव एंटीजन इन रेड ब्लड सेल्स ग्रुप ए। तो ब्लड जो ए ब्लड ग्रुप का पर्सन है, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसकी आरबीसी पे, आरबीसी की मेम्ब्रेन पे ए एंटीजन होगा जिसका ब्लड ग्रुप है। ठीक। दूसरी तरफ वही वाइस वर्सा, एंटीजन बी इन आरबीसी,
जिसका ब्लड ग्रुप बी है उस पे एंटीजन कौन सा, बी होगा। या फिर जिसके पास एंटीजन ए बी है तो उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ए बी होगा। ठीक, और ए बी के और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है या जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है, आरबीसी पे किसी तरह का कोई एंटीजन नहीं है, इसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप ओ है। याद रहे, एंटीजन होगा तभी एंटीबॉडी बनेगी, और जब एंटीबॉडी बनेगी तभी मारेगी। एंटीबॉडी फाइट करती है, जहां एंटीबॉडी फाइटिंग वहीं। क्लियर? तो जो ब्लड ग्रुप होगा वही उसका एंटीजन होगा। इतनी बात क्लियर हुई। ए ब्लड ग्रुप ए के साथ एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप बी के साथ एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप ए बी के साथ एंटीजन ए बी, और जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है वो ब्लड ग्रुप ओ है। इतनी चीज दिमाग में बिठा लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो भाई, अब हम बात करेंगे एग्लूटिनिन की। एग्लूटिनोजन की बात हो गई, अब एग्लूटिनिन की बात हो रही, मींस एंटीबॉडी की। एग्लूटिनिन्स इन द प्लाज्मा ऑफ द ग्लोबुलिन आर द अपोजिट टाइप। एग्लूटिनिन हमेशा अपोजिट होता है। पूछा जाए ए का अपोजिट तो क्या बोलोगे, बी। बी का अपोजिट पूछा जाए तो क्या बोलोगे, ए। राइट, एक दूसरे के अपोजिट, इधर ए इधर बी, ए का अपोजिट बी, बी का अपोजिट ए। क्लियर? इतना ध्यान रखो। अब एंटीजन जिसका जो ब्लड ग्रुप होता था उसका एंटीजन वही होता था, ए वाले ब्लड ग्रुप का एंटीजन ए, लेकिन एंटीबॉडी जस्ट उल्टा होगा। एंटीबॉडी जस्ट उल्टा होगा, मतलब अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो इसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी होगी। ठीक, किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो इसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए होगी, और एंटीबॉडी क्या बोलते हैं, एग्लूटिनिन। क्लियर? इतनी चीज अब ध्यान से समझो इस बात को। ब्लड ग्रुप अगर किसी का ए है तो उसके अंदर एंटीजन ए होगा, लेकिन एंटीबॉडी कौन सा होगा, बी होगा, है ना। इसको इस तरह से लिखते हैं, इसको हमने नाम दिया ब्लड ग्रुप, इसको हमने नाम दिया एंटीजन। ठीक, इसको नाम दिया एंटीबॉडी। ठीक, अब खुद बताओ, एंटीजन अगर ब्लड ग्रुप ए तो एंटीजन ए, और एंटीबॉडी जस्ट उल्टा होता है ब्लड ग्रुप के या एंटीजन के जस्ट उल्टा होता है। भाई अगर किसी दुश्मन को हराना है तो उससे ज्यादा ताकतवर लेके आओ। ठीक, तो ए को हराने के लिए बी की ताकत चाहिए। अब देखो, किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन कौन सा होगा, बी होगा, लेकिन एंटीबॉडी कौन सा होगा, बी का उल्टा, ए। सिंपल। फिर अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन कौन सा, ए बी होगा। ठीक, लेकिन एंटीबॉडी कौन सा, अब इसमें कंफ्यूजन, ए की एंटीबॉडी, भाई ए के लिए बी और बी के लिए ए, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। भाई खुद सोच के देखो ना, इसके पास एंटीजन ए, इसके पास एंटीजन बी, ए बी के पास दोनों एंटीजन है, तो ए के लिए एंटीबॉडी बी और बी के लिए एंटीबॉडी ए, ये दोनों एक दूसरे को मार कूट के सब बराबर कर देंगे। इसका मतलब कोई एंटीबॉडी बचेगा ही नहीं, मतलब न्यूट्रल एंटीबॉडी, कोई एंटीबॉडी नहीं है। ठीक, दूसरी बात, अब अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो इसके पास किसी तरह का कोई एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन, लेकिन एंटीबॉडी इसके पास ए और बी दोनों हैं। ये ब्लड ग्रुप सिस्टम है। अब अगर किसी के पास एंटीजन होगा तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनेगी। इसीलिए जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा वो ए ब्लड ग्रुप वाले को ही ब्लड देगा, अदरवाइज अगर बी ब्लड ग्रुप वाले को दे दिया तो जो एंटीबॉडी है वो मार कूट के इसको हेमोलिसिस कर देगी। ठीक, अब देखो सिस्टम क्या है, इसके पास सिर्फ एंटीजन है, कोई एंटीबॉडी नहीं है, मींस लड़ने की ताकत नहीं है, इसके अंदर लड़ने की ताकत नहीं है, तो कोई भी जाओ इसको कूट के चले आओ, मतलब कोई भी जाओ अपना ब्लड ग्रुप दे दो उसको, कोई भी जाओ अपना ब्लड ग्रुप दे दो। क्यों? क्योंकि ब्लड ग्रुप से लड़ता कौन है, एंटीबॉडी। जब इसके पास है ही नहीं तो किसी का भी ब्लड दे दो, रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन हुआ, यूनिवर्सल एक्सेप्टर हुआ ए बी। ठीक, अब सबसे ज्यादा, अब देखो इसके पास जो ब्लड ग्रुप ओ है इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है। जब कोई फॉरेन पार्टिकल उसकी जेब में नहीं है तो उससे कोई क्यों लड़ेगा, वो चाहे जहां घूम के आ जाए, वीआईपी पास है, कोई एंटीजन ही नहीं है तो रिएक्शन ही नहीं होगी। इसके पास
कोई एंटीजन नहीं, इसका मतलब ये कैसा हुआ, यूनिवर्सल डोनर। इसीलिए जो है ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। तो व्हाइल डिटरमाइनिंग द कंपैटिबिलिटी आरबीसी डोनर must remain intact, their agglutination due to the acceptor glutenin must be avoided। ठीक, तो अल्टीमेटली इफ यू हैव ब्लड ग्रुप, यही सिस्टम यहां समझाया गया, देखो फिगर में, अगर ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप कैसा है, अगर ए है तो इसके पास एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी, जस्ट अपोजिट। ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन वही होगा जो ब्लड ग्रुप होगा और एंटीबॉडी जस्ट अपोजिट होगी। ब्लड ग्रुप टाइप अगर ए बी है तो एंटीजन भी ए बी होगा, लेकिन इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। ठीक, ब्लड ग्रुप ओ है तो इसके पास कोई एंटीजन नहीं, लेकिन एंटीबॉडी ए बी है। तो यह आपका ब्लड ग्रुप सिस्टम है। ठीक, अब यहां पे देखो ध्यान से, जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो ब्लड ग्रुप ए वाले को ब्लड दे सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप बी है वो ब्लड ग्रुप बी वाले को ही ब्लड दे सकता है। ये बात हुई। ठीक, अब देखो ओ वाले के पास, याद करो, जो ओ वाला है इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है, किसी तरह का कोई एंटीजन नहीं है। जब एंटीजन नहीं है तो कहीं भी घूम के आएगा, इसके पास किसी तरह का कोई नंबर 2 का माल है ही नहीं। नंबर 2 का माल होगा तभी तो मिलिट्री मारने आएगी। ठीक, तो इसके पास कोई एंटीजन नहीं है तो कहीं भी घूम के आएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए देखो ये यूनिवर्सल डोनर है, ये ए को भी देता है, ये बी को भी देता है, ये ए बी को भी देता है। यूनिवर्सल डोनर भाई, जब एंटीजन ही नहीं है वही समस्या करता है, एंटीजन नहीं तो कहीं भी घूम के आ जाएगा, किसी को भी दे देगा। अब वहीं यूनिवर्सल एक्सेप्टर है बी, ए बी। यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों है, क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, कोई एंटीबॉडी नहीं है, मींस नो एंटीबॉडी इन ब्लड ग्रुप ए बी सिस्टम। जब कोई एंटीबॉडी नहीं है तो तुम कुछ भी, मींस इसके यहां का इंटेलिजेंस नहीं है, इसके यहां कोई मिलिट्री नहीं है, कोई भी जाओ और अपना माल दे के आ जाओ, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक, जब एंटीबॉडी ही नहीं है, सिर्फ एंटीजन है, तो फिर दिक्कत ही नहीं है, किसी के खिलाफ ये रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा। तो ब्लड ग्रुप ए भी दे दो, ब्लड ग्रुप ओ भी दे दो, ब्लड ग्रुप बी भी दे दो। इसीलिए इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला गया है, और जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है उसको यूनिवर्सल डोनर बोला गया है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंस है ब्लड ग्रुप सिस्टम का। ये होता है आपका ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसी हिसाब से आप ब्लड एक दूसरे को दे सकते हो। अगर उल्टा कर दिया, ए वाला बी को, बी वाला ए को दे दिया, या ए बी वाला पलट के कहीं ओ को दे दिया, किसी को दे दिया, ओ बी दे दिया इसको, तो इसके पास क्या है भाई, एंटीजन नहीं है। अगर ए बी वाले को मान लिया ब्लड ग्रुप ओ को दे दिया, तो ओ के पास क्या है, सिर्फ मिलिट्री भरी पड़ी है, ए और बी दोनों है, कूट कूट के भगा देगा, है ना। तो इसलिए क्या है, बिल्कुल ब्लड ग्रुप सिस्टम मैच होना चाहिए, अदरवाइज नंबर ऑफ डेथ बढ़ती चली जाएंगी, फिर कोई रोक नहीं पाएगा इसको। राइट, तो ये ब्लड ग्रुप सिस्टम एबीओ सिस्टम है। अब हम पढ़ेंगे रीसस सिस्टम, जिसको हम आरएच फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी एग्जाम में आरएच फैक्टर या एबीओ सिस्टम पूछ लेते हैं। देखो, जो आरएच सिस्टम की बात करें तो लगभग 80 से 85% डेटा बताता है कि जो लोगों की आरबीसी की मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर एक प्रोटीन होता है, उसके ऊपर एक प्रोटीन होता है जिसको हम आरएच फैक्टर या रीसस फैक्टर बोलते हैं। ठीक, जिसके पास वो प्रोटीन है उसको आरएच पॉजिटिव, और जिसके पास वो प्रोटीन नहीं है उसको हम आरएच निगेटिव बोलते हैं। जिसके पास है उसको आरएच पॉजिटिव, जिसके पास नहीं है उसको हम आरएच निगेटिव बोलते हैं। अब देखो, रीसस सिस्टम नाम क्यों पड़ा, एक्चुअली ये जो एंटीजन है ये कहां से आया, ये बेसिकली रीसस नाम का जो मंकी था, रीसस नाम का जो बंदर था, उससे डिस्कवर हुआ है। स्टार्टिंग में 1940 की बात की जाए, कब 1940 की बात की जाए तो लैंड स्टीनर एंड विनर, इन्होंने जो है 1940 पे ये बेसिकली रैबिट्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और इन्होंने क्या किया था, रीसस मंकी का ब्लड निकाला और ब्लड निकाल के रैबिट्स के अंदर डाला। तो इन्होंने एक अजीब टाइप का रिएक्शन देखा, और वहां से फिर जब इन्होंने उसकी एनालिसिस करी तो पता चला कि ये
इसकी आरबीसी पे, ये जो रीसस मंकी था, इसकी आरबीसी पे एक अलग तरह का फॉरेन पार्टिकल है, या फॉरेन पार्टिकल या एंटीजन है। तो इसीलिए इसको हमने नाम दिया रीसस फैक्टर या आरएच फैक्टर, रीसस मंकी के नाम पे। लैंडस्टीनर एंड विनर ने 1940 में इसकी खोज करी थी, जब एनिमल्स पे स्टडी कर रहे थे। क्लियर? तो आरएच फैक्टर कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एंटीजन विच इज डी इज ऑलमोस्ट कॉमन, जिस पे प्रेजेंट है, ज्यादातर लोगों में ये प्रेजेंट है, ज्यादातर लोगों पे ये प्रोटीन है, उसको हमने एंटीजन डी का नाम दिया। ठीक? इंडिविजुअल विद एंटीजन डी आर द क्लासिफाइड आरएच पॉजिटिव, एडमिनिस्ट्रेशन आरएच पॉजिटिव ब्लड। जो आरएच प्लस वाला है वो आरएच प्लस वाले को ही दे सकता है। ठीक है? टू आरएच निगेटिव रेसिपिएंट स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स, द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी कॉज एमिलिस। कहीं गलती से आरएच प्लस वाले को ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया आपने आरएच निगेटिव, आरएच निगेटिव को आरएच प्लस, तो क्या होगी? सामने वाले की बॉडी एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी, और जब एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगी तो मारधाड़ हो जाएगी, और लड़ाई में क्या होगा? फिर बम, गोला बारूद, यही सब चलेंगे, तो आरबीसी क्या अल्टीमेटली ब्रेक डाउन हो जाएगी, तो होगा क्या? हीमोलिसिस हो जाएगा। तो जिस तरह से ट्रांसफ्यूज्ड रेड सेल्स डैमेज होनी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि भाई किसी का ब्लड ग्रुप आप हमें चढ़ा रहे हो और हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, और हमारी बॉडी के अंदर इतनी एंटीबॉडी है कि किसी भी फॉरेन पार्टिकल से सामना कर सकती हैं। तो बाहर वाले का जितनी भी आरबीसी हमारे अंदर घुसेंगी, ये सबको मार देगा। तो इसको क्या बोलेंगे? हीमोलिसिस। सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट इनकाउंटर्स ऑफ द आरएच पॉजिटिव रेड सेल्स लीड टू शार्प इंक्रीज एंटीबॉडी। देखो, सबसे पहली चीज, पहली बार आपने चढ़ा दिया ब्लड, तो थोड़ी बहुत हीमोलिसिस होगी, इंसान की जान बच जाएगी, क्योंकि डिपेंड करता है ट्रांसफ्यूजन किस लेवल पे हुआ है। ठीक? पहली बार तो हमारे यहां जितनी भी एंटीबॉडीज हैं वो बनके तैयार, हेल्पर टी सेल्स, सिग्नल टी सेल्स, ये सब आइडेंटिफाई करके बैठ गई, समझ गई कि इस तरह का ब्लड ग्रुप अगली बार आया तो फिर देख लेंगे। तो पहली बार तो इंसान की जान बच जाएगी। जब दोबारा यही केस दोबारा रिपीट हुआ, आरएच प्लस वाले को निगेटिव वाले का, या निगेटिव वाले को आरएच प्लस वाले का अगर ब्लड चढ़ाया गया, तो इस बार एंटीबॉडी रेडी, हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बन, तो जैसे ही ब्लड ट्रांसफ्यूज शुरू होगा वैसे ही हीमोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी, इंसान की जान तक जा सकती है, इतना सीवियर हो सकता है। एक केस ये हुआ। दूसरा एक केस आता है, अगर कहीं इर्थ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस बोलते हैं, आरएच फैक्टर का ही केस है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, मैंने क्यों कहा कि कुंडली से बेहतर आरएच फैक्टर देखो। कहीं अगर किसी के फादर आरएच प्लस और मदर आरएच निगेटिव हो गई, या वाइस वर्सा ऐसा हो गया, तो फिर बड़ी समस्या हो सकती है बच्चे में। तो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम आरएच इनकम्पैटिबिलिटी में राइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो सकता है? देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन मैटरनल एंड फीटल ब्लड। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता, कॉन्टैक्ट किसके थ्रू होता है? प्लेसेंटा के थ्रू होता है। ठीक है, जब वुमेन प्रेग्नेंट होती। लेकिन कभी कभी किसी रीजन से इफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएच पॉजिटिव ब्लड लीक फ्रॉम द फीटस, अगर फीटस का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है और वो गलती से लीक होके उसकी मदर आरएच निगेटिव है, वहां पे पहुंच गया, अगर आरएच मदर निगेटिव है, मदर क्या करेगी? फिर एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी, मदर की बॉडी एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगी। बच्चा आरएच पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहां से मिला? उसके फादर से मिला, क्योंकि उसके फादर आरएच पॉजिटिव थे, मदर आरएच निगेटिव है। ठीक? तो कहीं बाई मिस्टेक थोड़ा सा लीक होके फीटस से ब्लड मदर के अंदर आ गया, तो मदर के लिए मदर की बॉडी उसको क्या करेगी? फॉरेन बॉडी डिटेक्ट करेगी, और फॉरेन बॉडी जब डिटेक्ट करेगी तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी। ठीक? एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी, तो इस बार तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक? सिंस द ग्रेटेस्ट पॉसिबिलिटी टू फीटल ब्लड ट्रांसफर अकर एट डिलीवरी, डिलीवरी टाइम पे भी हो सकता है कि फीटस का ब्लड थोड़ा बहुत मदर में आ जाए। न्यू बॉर्न बेबी विल बी अफेक्ट हो सकता है। दूसरा केस, इफ द मदर बिकम प्रेग्नेंट अगेन, दूसरे बच्चे में, अब दूसरे बच्चे में भी दूसरा बच्चा आरएच पॉजिटिव है, फादर से मिला, लेकिन मदर की बॉडी ऑलरेडी एंटीबॉडी बना चुकी है, इसके पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज हैं। अब बच्चे के केस में प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इसकी बॉडी क्या करेंगी? प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस करेंगी और इंटर्स द ब्लड स्ट्रीम ऑफ द फीटस, फीटस के ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएंगी।
इफ द फीटस RH निगेटिव नो प्रॉब्लम, अगर मदर निगेटिव तो कोई और बच्चा निगेटिव तो कोई दिक्कत नहीं। कहीं गलती से बिकॉज RH निगेटिव ब्लड, RH निगेटिव के पास कोई एंटीजन नहीं होता तो दोनों निगेटिव तो कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर फीटस RH पॉजिटिव पहले की तरह हो गया तो मदर के एंटीबॉडी बच्चे के अंदर जाके हीमोलिसिस कर देंगे और बच्चे की जान जा सकती है। इसीलिए शादी के पहले कुंडली मिलाओ, आपकी विश, RH फैक्टर जरूर मिला लो, क्योंकि उससे इन दोनों की लाइफ में समस्या कम, लेकिन होने वाले बच्चे की लाइफ में समस्या बहुत ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। दवाएं हैं दवाएं, लेकिन जानकारी होगी तब ना, है ना। हीमोलिसिस ब्रॉट अबाउट द फीटल मैटरनल इनकम्पैटिबिलिटी, इसी को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। फीटस के जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं उनमें ब्लास्ट हो जाता है। ठीक, कंडीशन को प्रिवेंट किया जा सकता है अगर RH निगेटिव मदर को इंजेक्ट किया जाए एंटी-RH एंटीबॉडी। जो एंटीबॉडीज बना है उन एंटीबॉडीज को होल्ड करके रखे, मींस जा ना पाए आगे। ठीक, तो और ये कब कब, जब कभी मिसकैरेज हो, जब कभी अबॉर्शन हो, तो इन सब केसेस में जो RH निगेटिव मदर है उसको इस तरह के एंटी, क्या बोलते हैं इसको, रियोग्राम बोलते हैं इसको। ये जो इंजेक्शन होता है, इस इंजेक्शन को RH गामा ग्लोबुलिन, जिसको रियोग्राम बोलते हैं, एंटी-RH एंटीबॉडी का जो इंजेक्शन होता है इसको क्या रियोग्राम बोला। ठीक, तो इस इंजेक्शन को अक्सर देते रहना चाहिए ताकि आने वाले समय में जो दोबारा फीमेल प्रेग्नेंट हो तो उसके फीटस को कोई दिक्कत ना होने पाए। ठीक, इसी के साथ कंप्लीट पूरी तरह से हमारा जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है या हीमोपोएसिस सिस्टम, हीमोपोएटिक सिस्टम कंप्लीट था। इसके जितने भी टॉपिक हैं कंप्लीट तैयार हो गए, मींस कंप्लीट खत्म हो गए। किसी को इससे ज्यादा जानना है, PDF चाहिए तो एप्लीकेशन AV केमिस्ट्री क्लासेस पे इसके PDF के साथ ये सारे वीडियोस अवेलेबल मिलेंगे। ओके, बाय।